कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर 956 का अपन पेपर देखने वाले हैं। विषय कोड आपका 200 रहने वाला है। साइंस का पूरा पेपर 75 नंबर का रहेगा और 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो में अपन पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा तरीका बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी आ रही है और पूरी चीज़ें 100% आपकी यही की यही देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ लीजिएगा पूरी चीज़ों को। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उसको कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा है। कोशिका का पावर हाउस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ये भी प्रश्न आता है। और लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली क्यों कहते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा और दो ही आएंगे अलग अलग सेटों में। तो ठीक है भैया, चलिए। बल का एसआई मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो न्यूनतम विसरण का जो गुण पाया जाता है ठोस में पाया जाता है। जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया। यहां से अपन बात करें तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो यहां से सी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। दूसरे के लिए आपका एनर्जी राइट रहेगा ये। थर्ड वाले के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ ए सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो क्या आ जाएगा इसका? थर्ड वाले की हम बात करते हैं, फोर्थ की, तो इतना इसका जाएगा न्यूटन। फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ से फिफ्थ आ जाएगा सॉलिड में, और सिक्स के अंतर्गत आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ाएं। और अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि इस तरह का रहेगा। कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों रबी की फसल है। केवल पारा जो है धातु की कमरे के तापमान पर द्रव है। केवल पारा धातु एक ऐसी जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। यहाँ से आप देख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर मरकरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मीडियम, अपोजिट और ड्राई, ड्राई आइस। हो गया, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सत्य सत्य के रूप में। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है। तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है क्या? नहीं, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। बिल्कुल ट्रू बात है ये। थर्ड वाला है द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो द्रव्य जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है क्या? तो ये बात भी आपकी ट्रू है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो ये हो जाएगा इसका ट्रू। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो ये बात आपकी हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। जेम्स चेडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। तो ये आपका रहने वाला है आपका यहाँ पर 6 वाला। ठीक है, ये आपका सत्य है। ठीक है, हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं पहला आपका ये, फिर ये सत्य है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है आपका। यहाँ से हम बात करते हैं तो ये भी आपका ट्रू है और अंतिम वाला भी आपका ट्रू रहने वाला है। कर पाओगे आराम से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, बल जो होता है ना, बल होता है ठीक है, बल का जो होगा वो होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का जाएगा आपका श्रव्य सहायक युक्ति। सोडियम, सोडियम का आपका रहने वाला है Na संकेत इसका होता है। ठीक है, सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, बट ये यहाँ पे Na है ये हैं। तो ये हो गया तीसरा आपका। गाय,
गाय का आपका यहाँ पर रहेगा बोस इंडिकास। और अगला है आपका कार्य, कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जो जंग लगना है आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। हो गया। चलिए यहाँ से अपन ऐसे कैसे इसको कर देते हैं, तो 2, ये फोर्थ आपका है, ये फोर्थ इन वाला हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया है, ये 6 हो गया और ये थर्ड हो गया है। हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं अगला, तो देखते हैं इसको। चलिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक वाक्य में उत्तर है, देख सकते हैं। बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना है आपको, ये हो गया इतना। हो गया। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वाष्पीकरण को परिभाषित करना है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करिए। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं। फ्लो एक के प्रमुख 4 संघटक के कौन कौन से नाम लिखिए। ऊतक की परिभाषा लिखिए। एक उदाहरण देना है आपको। धातु धातु में अंतर देना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर देना है आपको। जब किसी छड़ी से एक कारपेट को पीटा जाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, है ओ भैया। तो कारपेट पे जाता आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। अरे धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, ये है वो, हैं। तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, क्यों। ये अलग है, जब आप गाड़ी अचानक मुड़ती है ना, तो वो है ये वाला लाइन है, वो गलती से ऊपर भी लिखा गई है। क्या लिखोगे इसको, कि जब किसी छड़ी को एक दरी से कारपेट से पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, ये लिखा नहीं, डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताना है। हो गया बच्चों। फिर इसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। पराध्वनि से संबंधित आवृत्ति है कि परास क्या है। सामान्य मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, ठीक है। दाब को परिभाषित कीजिए। इसका एसआई मात्रक। प्रोनोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। फसल चक्रण के कोई 2 लाभ लिखिए। पशुपालन के कोई 2 लाभ लिखिए। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। हो गया, ठीक है। ये असमान गति को समझाइए। असमान गति को समझाना है। किसी वस्तु की चंद्रमा पर इसके भार का 1/6 गुना हो जाता है, क्यों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। संभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। पादप कोशिका और का नामांकित चित्र बनाइए। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा ये, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का थोड़ा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 22, ये हो गया चाल और वेग में अंतर। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। ये इसका थोड़ा यहाँ पर है। हो गया भैया पूरा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर साइंस के लिए मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया बच्चों। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि आने वाले समय में यदि 10th क्लास की आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चों का तो आईटी का बच्चा है, कुछ बच्चों का अंतिम पेपर है, तो बच्चों घबराओ मत। मैंने पूरा हर पल आपका सहयोग किया है। विश्वास से बताइए आप, मैंने हर पल सहयोग किया है यानी कि आपका, ठीक है। तो बढ़िया से आप तैयारी करिएगा इन चीज़ों की। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।